मरने को गया है, हमारे तेरे मुसीबतों पर ज्ञान करने के लिए जमा हो गए हैं। तू मुसीबतें उठाकर हमारा नमूना बन गया ताकि हम भी तेरी मुसीबतों में शरीक होकर तेरे जलाल तक पहुंच सकें। हमें सफर में अपना बड़ा प्यार याद दिला, गुनाह से नफरत हमारे दिलों में पैदा कर। हम तेरी मिन्नत करते हैं
मौत की खातिर हमारे भाई बहनों को जो आप दुख सहते हैं रियायत और रहम हासिल हो। आमीन। आज हम इस बात पर अफसोस करते हैं कि हमने भी बहुत दफा दुनिया के डर से तेरा इनकार करके तेरी हुक्म अधूरी की। हमें ये दिलेरी बख्श कि आइंदा हम हरगिज़ तेरा इनकार ना करें। आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ के लिए आज हमें दे और जिस तरह अपने कर्जदार को बख्शे हैं तू हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगार उपवास से दुआ कर और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर खुदावंद, हम पर रहम कर खुदावंद, मरहूम ईमानदार है खुदा की रहमत से आराम ले। मकाम दूसरा, यीशु अपनी स्लीप उठाता है। ऐ मसीह हम तुझे सिजदा और तेरी हमद करते हैं। ऐ मेरे प्यारे यीशु, तूने हमारे बदले अपनी स्लीप का बोझ खुशी से उठाया है। तुझ में कोई गुनाह न था, मगर हम में बहुत गुनाह है और हम बेहद सजा के लायक हैं। हमें ये फजल बख्श कि हम दिलेरी और मसीह सब्र से अपने सब दुखों और तकलीफों को बर्दाश्त करके अपने गुनाहों के लिए कुछ रियाजत करें। आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह अपने कर्जदार को बख्शते हैं तुम हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगार उपवास से दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर खुदावंद, हम पर रहम कर खुदावंद, मरहूम ईमानदार है खुदा की रहमत से आराम मिले।
ऐ मेरे प्यारे यीशु, तू हमारे गुनाहों के सबब और हमारे प्यार की खातिर इस कदर कमजोर और लाचार हो गया था कि सलीब के बोझ से मुंह के बल गिर पड़ा। तेरी कमजोर और लाचार हालत हमारे सब दिलों को नरम करे और इनमें सच्ची तौबा और गुनाह से नफरत पैदा करे। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज के लिए आज हमें दे, और जिस अपने कर्तव्य बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम, पुरफज़ल, खुदा तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों को वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ऐ खुदावंद, हम पर रहम कर ऐ खुदावंद, मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम करेंगे। आमीन। ऐ मेरे प्यारे यीशु, जब तेरी मुसीबत का वक्त आ गया था तो तेरे सब शागिर्द तुझे छोड़कर छुप गए, मगर तेरी मुबारक माँ ने तुझे ना छोड़ा, ना बेइज्जतियों और ना लानतों की परवाह की, बल्कि तेरे साथ सलीब के रास्ते पर चलती गई। ऐ मसीह की बेदाग माँ, मुझे ये दिलेरी सिखा कि मैं सुख और दुख में, इज्जत और बेइज्जती में तेरे बेटे का वफादार रहूं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज के लिए आज हमें दे, और जिस अपने कर्तव्य को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम, पुरफज़ल, खुदा तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों को वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ऐ खुदावंद, हम पर रहम कर ऐ खुदावंद, मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम करेंगी। आमीन। कौन सा इस बात के डर से कि शायद मसीह कमजोरी के सबब से कलवरी तक ना पहुंच पाए, यहूदियों ने एक शख्स बेनाम शमौन कुरेनी को बेकार में पकड़ा ताकि वो यीशु की स्लीप उठाकर चले। ऐ प्यारे यीशु, हम भी गरीबों की मदद करने से तेरी मदद कर सकते हैं, क्योंकि तूने कहा है कि जो कुछ तुम गरीबों के लिए करोगे वो मेरे लिए ही किया जाएगा। हम मजबूरन नहीं बल्कि मुख्तार भर खुशी से उनकी मदद करेंगे। आमीन। ऐ हमारे बाप आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज के लिए आज हमें दे, और जिस अपने कर्तव्य को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश न पड़ने दे,
बल्कि बुराई से बचाओ। आमीन। नाम है मरियम, फजल खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगार को वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ऐ खुदावन, हम पर रहम कर ऐ खुदावन, मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम करें। आमीन। वेरोनिका यीशु का मुंह पूछती है, ऐ मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। ऐ यीशु किस कदर तेरी बेइज्जती हो गई है, कांटों के ताज ने तेरे अजीज मुंह को लहूलुहान किया। सलीब के बोझ के नीचे गिरते हुए तेरे मुंह पर मट्टी और कीचड़ लग गया है। यहूदियों ने तेरे पाप मुंह पर थूका। कैसी दलेर थी वो औरत जो सिपाहियों में से गुजरकर तेरे पास आई और अपने रुमाल से तेरे मुंह को पोंछा। ऐ मेरे बचाने वाले, मुझे ये फजल बख्श कि मैं भी अपनी दुनियावी इज्जत की परवाह ना करूं, बल्कि तेरी खातिर बेइज्जती से ना डरूं। आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस हमने कर्जदार को बख्शे हैं, तू हमारे कर्ज बख्श, हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम है मरियम, पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगार को वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ऐ खुदावन, हम पर रहम कर ऐ खुदावन, मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम करें। आमीन। सोचे कि खुदावंद यीशु मसीह की हालत कैसी लाचार हो गई थी। पहले वो बाग में जानतनी में आकर इस कदर गमगीन हो गया कि उसके तमाम बदन से उनका पसीना निकला। फिर सारी रात सिपाहियों ने उसकी बेइज्जती की और फिर बेरहमी से कांटों का ताज इसके सर पर दबाया। वो चलने के काबिल ना रहा और दूसरी बार मुंह के बल गिर पड़ा। ऐ प्यारे यीशु, मैं बार बार गुनाहों में गिरती हूँ और तू बार बार मुझे मुआफी बख्शता है। मैं तेरे सब्र और रहम की बेहद शुक्रगुजार हूँ। आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस अपने कर्जदार को बख्शे हैं, तू हमारे कर्ज बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम है मरियम, मुर्फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों को वास्ते दुआ कर, अब और हमारी
बहुत सी औरतें उसके पीछे रोती और मातम करती हुई चल पड़ी। मगर यीशु ने उनकी तरफ फिरकर कहा, ऐ यरूशलेम की बेटियों, मुझ पर मत रो, बल्कि अपने आप पर और अपने बच्चों पर, क्योंकि जब हरे दरख्त से ऐसा सलूक किया जाता है तो सूखे से जरूर करेंगे। ऐ खुदावन, तेरी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम तो सूखे दरख्त हैं। हम आज तक कोई नेकी का फल नहीं लाए, बल्कि बहुत से गुनाह किए और बेहद सजा के लायक हैं। हमें पिछले गुनाहों से सच्ची तौबा करने का फजल बख्श और आइंदा नेक रास्ते पर चलने की ताकत दे। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। सलाम है मरियम, पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। हम पर रहम कर ऐ खुदावंद, मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा के रहम से आराम मिले। आमीन। हम तो 3 बार नहीं बल्कि बेशुमार बार गुनाह में गिरते रहते हैं। हमें ये फजल बख्श कि हम कभी भी गुनाह की हालत में पड़े ना रहें, बल्कि जितनी बार गिरें इतनी ही बार सच्ची तौबा और सच्चा इतराफ करके उठ खड़े हो जाएं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। सलाम है मरियम, पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। हम पर रहम कर है खुदावंद, मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा के रहम से आराम मिले। आमीन।
सिपाहियों ने बड़े जोर और जोश से मसीह को कोड़ों से मारा था, इस हद तक कि उसका सारा जिस्म लहूलुहान हो गया था। इन जख्मों में यीशु के कपड़े चस्पा हो गए थे, फिर भी सिपाही इनको खींचकर उतारते हैं। उसके तमाम जख्म भी खुल जाते हैं और उसके सारे बदन से खून बह निकलता है। ऐ खुदावन, हमने कितनी बार पाक दामनी के खिलाफ गुनाह करके अपने बदनों की, जो कि मुक़द्दस की हैकल है, बेइज्जती की है। तूने इन गुनाहों के कफारे के लिए अपने बेऐब बदन में कितने दुख और तकलीफें सही। आइंदा हम तेरे पाक फजल की मदद से शहवत के सब गुनाहों से दूर रहेंगे। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर हुई होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिसमें अपने कर्जदार को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज में बख्श, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम है मरियम, पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगार को आज से दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम करे खुदावंद, हम पर रहम करे खुदावंद, मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम लेने। आमीन। जब सिपाही उस जगह पहुंच गए जो खोपड़ी कहलाती है, तब उन्होंने वहां यीशु को सलीब पर कीलों से जड़ा और दो डाकुओं को भी, एक को दाएं और एक को बाएं। और यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ऐ खुदावन, तूने अपने दुश्मनों का बड़ा जुल्म बर्दाश्त करके उनके लिए माफी चाही, लेकिन मैं अक्सर औकात छोटी सी बातों की खातर अपने पड़ोसी से हसद रखता और उनसे बदला लेना चाहता हूँ। आइंदा मैं तेरा नमूना याद करके किसी से दुश्मनी ना रखूंगा, बल्कि मोहब्बत के बड़े हुक्म पर अमल करूंगा। आमीन। ऐ हमारे बाप जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस अपने कर्जदार को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज में बख्श, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम है मरियम, पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो तुम्हें मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों को आज से दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम करे खुदावंद, हम पर रहम करे खुदावंद, मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम लेने। आमीन। काम यीशु सलीब पर मरता है
एमसी हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं। जब दोपहर के करीब था तो सारी जमीन पर अंधेरा छा गया और यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर उसने जान दे दी। मेरे अजीज बचाने वाले, तू मेरे बदले और सारी दुनिया के बदले अपनी जान कुर्बान करता है। हमारे गुनाहों के सबब बहिश का दरवाजा बंद था, बल्कि हमेशा का दुख दोज़ख में हमारे लिए तैयार था। लेकिन तू हमारे गुनाहों का बोझ उठाकर, सबों का ज़ामिन होकर हमारे बदले कफारा हुआ। हम तेरे बेहद शुक्रगुजार हैं। ऐ खुदावन, अब तो हम बिल्कुल तेरा ही माल हो गए हैं और अपनी बाकी जिंदगी तेरी खिदमत में सर्व करेंगे। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज हमें दे और जिसका हमने कर्जा को बख्शे हैं, तू हमारा कर्ज बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। हम पर रहम कर खुदावंद, मरहूम ईमानदारों की रूहें यीशु की लाश लीप से उतारकर मरियम की गोद में रखी जाती है। एमसी हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं। जब यीशु 40 दिन का हो गया था तो शमौन ने मरियम से पेशन गोई की कि तेरी जान में तलवार भिड़ जाएगी। ऐ प्यारी और गमज़दा माँ, तूने हमारी खातिर खुशी से इस तलवार को कबूल किया और अपने इलाही बेटे के दुखों और बेइज्जतियों में शामिल होने से इनकार नहीं किया। इसलिए ऐ हमारी अजीज माँ, हम उन सब दुखों और मुसीबतों के लिए जो तूने हमारी खातिर उठाई हैं सब दिल से शुक्रगुजार हैं, और उनके लिए जो तुझे वाजिबी इज्जत और प्यार देने से इनकारी हैं। हम खुदा से ये दुआ मांगते हैं कि ऐ बाप, उनको माफ़ कर, क्योंकि वो नहीं जानते कि क्या करते हैं। उनकी मुखालफत जो वो तेरी इज्जत रोकने के लिए करते हैं ज़रूर नाकाम रहेंगे, क्योंकि रूह कुद्दस ने तेरी ही ज़ुबान से पेशन गोई की है कि देख, अब से लेकर हर ज़माने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिसका हमने कर्जा को बख्शे हैं, तू हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ मरियम, पुरफज़ल, खुदा तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगार को वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर खुदावन, हम पर रहम कर, मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आमीन। Sari ke
लाश कब्र में रखी जाती है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। ऐ खुदावन, मरने का वक्त हमारे लिए भी जल्द आएगा, लेकिन अब हमें मरने का कोई डर नहीं, क्योंकि तेरी मौत ने हमारे लिए जिंदगी का रास्ता खोल दिया है। हमें यह फतह बख्श कि आइंदा हमारी रूह की निजात जिसकी तरह तूने अपनी जान कुर्बान की, वो हमारा बड़ा फिक्र हो। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। नाम मरियम फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। हम पर रहम कर ऐ खुदावंद, मरहूम ईमानदारों की रूहें आमीन। रहीम और मेहरबान खुदा, तूने तौबा की रस्म के जरिए हमें मौका बख्शा है कि हम तेरी रहमत का गहरा तजुर्बा करें। अनायत कर कि हमारे दिल सच्चाई के साथ और दीदारी के साथ तेरी तरफ मुतवज्जो हों। हमारे कामों से हमें कुव्वत और ताकत बख्श कि हम साबित रहकर रोजा और रियासत और दुआ में बढ़े। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से जो तेरे साथ रूह कुदस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। अभी हम ताही तिलावत सुनेंगे। क्या मेरी पसंद का रोज़ा इसी तरह का नहीं? हमारे लिए आज की पहली तिलावत इशाया नबी का सहीफा उसका 58 बाब पहली से 9वीं आयत तक। खुदावंद यूं फरमाता है, अपना मुंह खूब खोल कर पुकार, बाज न आ, अपनी आवाज़ नरसिंगे की तरह बुलंद कर, और मेरी उम्मत पर उनके गुनाह और याकूब के घराने पर उनकी खताओं को ज़ाहिर कर। वो रोज़ बरोज़ मेरी तलाश करते हैं और मेरी राहों को पहचानना चाहते हैं, उस कौम की तरह जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के कानून को तर्क नहीं किया। वो सादक के फतवा मुझसे तलब करते हैं और खुदा की कुर्बत के ख्वाहा हैं। ये किस लिए है कि हमने ना रोज़े रखे और तूने ना देखा, हमने नफ्स खुशी की और तूने ना जाना। देखो, अपने रोज़े के दिन में तुम अपना मतलब निकालते हो और अपने कारिंदों पर सख्ती करते हो। देखो, तुम रोज़ा रखते हो ताकि लड़ो और झगड़ो और शरारत के मुक्के मारो। बस आज तक तुम ऐसे रोज़ा नहीं रखते हो कि तुम्हारी फरियाद बुलंदी में सुनाई दे। क्या मेरी पसंद का रोज़ा और नफ्स खुशी का दिन इसी तरह का है, जब कोई अपना सरजाओ की माने झुकाए और अपने नीचे टाट और राग बिछाए,
क्या तू उसे रोज़ा और खुदावंद की खुशनुदी का दिन कहेगा? क्या मेरे पसंद का रोज़ा ये नहीं कि शरारत के बंधन खोले और कर्ज रुई की कड़ियों को तोड़े और मज़लूमों को आज़ाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले? क्या ये नहीं कि भूखे के लिए तू अपनी रोटी तोड़े और आवारा मोहताजों को अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे कपड़े पहनाए और अपने हमजिल से छुप ना जाए? तब रोशनी सुबह की मानंद फूटेगी और सदाकत जल्द ज़ाहिर होगी। तेरी नजात तेरे आगे आगे चलेगी और खुदावंद का जलाल तेरा दुम्बाला होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा। तू चलाएगा तो वो कहेगा, मैं हाज़िर हूँ। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। इकलौता बेटा देती जो देता अपनी जान। खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती। उसके नामे बाप में से। उस वक्त जब यीशु पार होकर जरासियों के मुल्क पहुंचा तो यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, तेरे शागिर्द रोजा क्यों नहीं रखते?
जबकि हम और फरीसी अक्सर रोजा रखते हैं। यीशु ने उनसे कहा कि क्या बराती जब तक कि दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं, लेकिन वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तब वो रोजा रखेंगे। इंजील पाक के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। मसीह खुदा में मेरे चीज़ों, आज के दिन हम शुक्रगुजार हैं पाक माँ कैथोलिक कलीसिया के कि जिन्होंने हमें ये रोज़ों के 40 पाक अय्याम अता किए, ताकि हम इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ के ज़रिए, इबादत के ज़रिए, परस्तश के ज़रिए, पाक कलाम के ज़रिए, हम्दो सना के ज़रिए, रोज़े और रियाजत के ज़रिए, तौबा और पशेमानी के ज़रिए अपनी गलतियों खताओं से मुआफ़ी मांगते हुए खुदावंद खुदा के करीब आ सके। शुक्रगुजार भी हैं हम पाक माँ कैथोलिक कलीसिया के कि जिन्होंने रोज़ों के अय्याम में हमें पाक ज़ियारतों के मौके अता किए 14 मकाम के ज़रिए, कि 14 मकामात के ज़रिए हम उन पाक मकामात की ज़ियारत भी करते हैं कि जिन जगहों पर हमारे मसीहा पर मौत का फतवा दिया गया, भारी सलीब कंधे पर रखी गई। पहली दफ़ा वो सलीब के बोझ के नीचे गिरे और सलीब उठाने में शमौन करीनी ने सहारा दिया, वेरोनिका ने मुंह पूछा और होने वाली औरतों को खुदा यीशु मसीह ने तसल्ली दी। और इसी तरह दूसरी दफ़ा खुदा यीशु मसीह गिरते हैं और खुदा यीशु मसीह के कपड़े उतारे जाते हैं और खुदा यीशु मसीह के हाथ और पाँव में 7 इंच लंबे कील ठोके जाते हैं। 3 घंटे दुख दर्द की हालत में खुदा यीशु मसीह सलीब पर रहते हैं और सर झुकाकर जान देते हैं। ये चर्च के लिए हम पर एहसान है कि चर्च ने हमें ये मौका दिया ताकि हम अपने गिरजाघरों में उन पाक मकामात की ज़ियारत कर सके और खुदा यीशु मसीह के साथ उस सलीबी सफ़र में शामिल और शरीक हो सके। ये 14 मकाम जहाँ पर खुदा यीशु मसीह पर सलीब कंधे पर रखी गई, मौत का फतवा दिया गया, उन 14 मकाम पर आज भी 14 चर्चेस बने हुए हैं और दुनिया भर से हज़ारों लाखों की तादाद में मसीही लोग वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर ज़ियारत करते हैं। हमारे लिए ये खुशाइन बात है कि हम अपने अपने गिरजाघरों में ज़ियारत करते हैं। खुदा यीशु मसीह जिन पर 11 बड़े इल्ज़ामात लगाए गए थे, जिनके इवज़ खुदा यीशु मसीह पर मौत का फतवा दिया गया और 3 मन की बारी सलीब खुदा यीशु मसीह के कंधे पर रखी गई और 3 मील का सफ़र खुदा यीशु मसीह ने दुख दर्द की हालत में गिरते हुए संभलते हुए 3 दफ़ा सलीब के बोझ के नीचे गिरते हुए उस मकाम तक पहुंचते हैं जो खोपड़ी कहलाता है और 7 इंच लंबे कील खुदा यीशु मसीह के हाथों और पाँव में ठोंके जाते हैं और खुदा यीशु मसीह 3 घंटे दुख दर्द की हालत में सलीब पर रहते हैं। आज हम चर्च के पाक माँ कैथोलिक कलीसिया के शुक्रगुजार हैं। आज हम खुदा के जिंदा और बबरकत कलाम में पहली तिलावत में सुना, खुदा हमें सिखाना, समझाना और बताना चाहते हैं कि खुदा की पसंद का रोज़ा क्या है। बहुत दफ़ा हम दुनियादारी में काम करते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक या फिर अपनी पसंद के काम करते हैं, जो मुझे पसंद है, जो मेरी मर्जी है, जो मुझे कबूल है, जो मैं अजीज रखता हूँ या जो मेरी ख्वाहिश है उसके मुताबिक। रोज़े भी जब हम रखते हैं तो बहुत दफ़ा रोज़े भी हम अपनी पसंद के। आज खुदा हमें पैगाम देते हैं कि खुदा की पसंद का रोज़ा क्या है। खुदा फरमाते ये नहीं कि अपने मुलाजमों के साथ जुल्म किया जाए, उन पर बेजा बोझ लादा जाए या फिर उन
को तशद्दुद का सामना करना पड़े या फिर उनके साथ ज्यादती की जाए, नाहक किया जाए। क्योंकि खुदा के कलाम में जब हम देखते हैं कि फकी और फरीसी यहूदी लोग हफ्ते में 2 दिन का रोजा रखते थे, सोमवार के दिन का और जुमेरात के दिन का। हफ्ते में ये 2 दिन का रोजा क्यों रखते थे? क्योंकि सोमवार के दिन और जुमेरात के दिन मंडियों में कारोबार अरूज पर होता था, अरूज पर कारोबार होता था, इसलिए वो इन 2 दिनों में रोजा रखते थे ताकि जब लोग कारोबार के लिए, लेन देन के लिए आए, शॉपिंग के लिए आए, तो उनको ये बता सके कि हमने रोजा रखा हुआ है, हम रोजे में हैं, हम आपके साथ ज्यादती नहीं करते। लेकिन फिर भी वो जबान से इकरार करते हुए फिर भी उनके साथ ज्यादती करते हैं, फिर भी उनके साथ नाजायज और नाहक करते हैं। इसलिए खुदा फरमाते हैं कि ये मेरी पसंद का रोजा नहीं कि तुम अपनी पसंद का रोजा रखते हो और दूसरों पर जुल्म करते हो, दूसरों के साथ ज्यादती करते हो। खुदा आज हमें पैगाम देते हैं कि मेरी पसंद का रोजा क्या है कि कजरवी की कड़ियों को तोड़ना। कजरवियों यानी अपनी बुरी रविशों को तरक करना, अपनी बुरी सोचों को तरक करना, अपने बुरे ख्यालात को तरक करना और खुदा की तरफ रुजू लाना, शरारत के बंधन तोड़ना, किसी को हुटिंग करना या किसी को के लिए बुरा सोचना या किसी के साथ ज्यादती करना, नाजायज और नाहक करना। खुदा कहते हैं कि ये बंधन, ये सोच अपने दिल से निकाल देना, बल्कि अपने आप को जौ की मानी झुकाना। जब हम जौ का पौधा देखते हैं तो जौ के सिट्टे जो हैं वो जमीन की तरफ झुके होते हैं, जमीन की तरफ के अपने आप को इस कदर झुकाना, अपने आप को सजदा रेस करना, अपने आप को खुदा के हुजूर सरबसूद करना, खुदा के हुजूर अपने आप को पेश करना, अपने आप को सलेम करना, यही रोजे की अफादियत है। जब हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि 2 शख्स हैकल में दुआ करने के लिए आए, एक शख्स जो कि बाहर ही खड़े होकर दूसरे शख्स के बारे कहता है कि मैं उस गुनाहगार की मानिंद नहीं, मैं तो नेक हूं, मैं तो पाक हूं, मैं तो पवित्र हूं। लेकिन दूसरा शख्स आकर छाती पीट कर रो कर खुदा के हुजूर दुआ करता है और कहता है कि खुदा मुझ गुनाहगार पर क्या कर, रहम कर। कि खुदावंद के हुजूर अपने आप को झुका देता है, खुदा के हुजूर सरबसूद करता है और अपने गुनाहगार होने का इकरार भी करता है कि ऐ खुदावंद मैं गुनाहगार हूं, ऐ खुदावंद मैंने गलती की है, मैंने तेरे खिलाफ गुनाह किया है, ऐ खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। रहम की अपील करता है, अपने आप को झुका देता है। लेकिन दूसरा शख्स बाहर ही खड़े होकर कहता है कि ऐ खुदावंद मैं नेक हूं, मैं पाक हूं, मैं अच्छा हूं, मैं उस गुनाहगार की मानी नहीं, मैं हफ्ते में 2 दिन का रोजा भी रखता हूं, मैं अपने माल सबाब पे पूरी यकी भी देता हूं, मैं हमेशा तेरे पाक घर में भी आता हूं। यानी खुदा को बता रहा है, हालांकि खुदा को नहीं पता कि इस इंसान की सोच क्या है। खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं। वो हमारे दिलों के भेद को जानता है कि हम कैसे हैं, हमारी सोच कैसी है, हमारा रवैया कैसा है। लेकिन फिर भी खुदा को जुतला रहा है। लेकिन आज खुदा का कलाम कहता है कि ये रोज़ों के अयाम अपने आप को झुकाने के अयाम है, अपने आप को खुदावंद के हुजूर पेश करने के और खुदा के हुजूर गिरहज़ारी करने के अयाम हैं। नैनवा के लोग, जब खुदा का बंदा यूनुस नबी वहां पर जाकर कहता है कि ऐ नैनवा के लोगों तौबा करो, अगर तुमने तौबा ना की तो 40 दिन के अंदर अंदर नैनवा शहर क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। तो लिखा है वहां पर जो उस नैनवा का बादशाह था उसने भी अपना शाही लिबास उतारा, टाट ओढ़ा, सर में राख डाली, जमीन पर बैठा, यहां तक कि पूरे मुल्क में ऐलान किया कि 3 दिन का रोजा रखा जाए। जानवरों ने भी, माल मवेशी ने भी ना कुछ खाया ना कुछ पिया और जमीन पर बैठे और रोजा रखा। जमीन पर बैठना आजरी, हलीमी और फरोतनी की अलामत है। जमीन पर बैठना खुदा के हुजूर अपने आप को छोटा बनाने की अलामत है, खुदा के हुजूर गिर जाने की अलामत है। हम चर्च को कहते हैं गिरजा, यानी चर्च में आना, गिरना, गिर जाना। खुदावंद के पास
जब इंसान आता है तो खुदा की हजूरी में अपने आप को पेश करना आजिज़ी के साथ। नैनवा के लोगों ने जब ज़मीन पर बैठकर वो बादशाह जो आला कुर्सी पर बैठता था, वो बादशाह जो सदर नशीनी की कुर्सी ढूंढता था, लेकिन खुदा के हुजूर अपने आप को पेश करता है ज़मीन पर बैठकर। हमने 2 दिन पहले राख के बुत से अपने मसीही रोज़ों का आगाज़ किया है और हमारे पेशानी पर, माथों पर राख लगाई गई। इस बात का इकरार और इजहार किया गया कि ऐ इंसान तो खाक है और एक दिन खाक में लौट, कि ज़मीन पर बैठना, खाक पर बैठना इस बात की अलामत है कि हम तो कुछ भी नहीं हैं, हम तो मामूली हैं। जिस तरह एक शायर कहता है कि मिट्टी तेरी जिंदगी बंदिया, मिट्टी मौत दा गहना। मिट्टी तेरी जिंदगी बंदिया, मिट्टी मौत दा गहना। मिट्टी तो अनमोल पावे, मिट्टी मुल नहीं पहना। मिट्टी तो अनमोल पावे, मिट्टी मुल नहीं पहना। मिट्टी दे नाल मिट्टी होके मिट्टी तो की लेना। मिट्टी दे नाल मिट्टी होके मिट्टी तो की लेना। आखिर मिट्टियों मिट्टी होके मिट्टी दे विच जाना। कि इंसान खाक है, उसने खाक में लौटना है। अपने आप को झुकाना, खुदा के हुजूर पेश करना, और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को चाह करना। रोज़ों के अय्याम भी हमारी बातनी तब्दीली चाहते हैं और खुदा ये चाहता है कि ना कि अपने आप को बरान को बल्कि अंदरून को, दिलों को चाह करना, क्योंकि हमारे दिल खुदा की मक़दस है, खुदा की हैकल है। खुदा हमारे दिलों में रहता है। रोज़ों के अय्याम में 3 पैगामात हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं कि तौबा, तब्दीली, रियाजत और खरायत। जब हम ये 3 अवामल में से गुजरते हैं तब ही हमारे रोज़े मुकम्मल होते हैं। और आज खुदा का कलाम भी हमें यही सिखाता है कि खुदा की पसंद का रोज़ा क्या है, कि जिस तरह सुबह की रोशनी निकलती है इस तरह इंसान अपने आप को भी तरोताज़ा करते हुए, पाक साफ करते हुए खुदा के सामने पेश करें। आए आज हम अपनी ज़िंदगी में गौर करें कि कलीसिया ने और खुदा के कलाम हमें आज पैगाम देते हैं कि हम अपने आप को बातनी तौर पर तब्दील करें, अपनी बुरी रविशों को तरक करते हुए, नेकी और भलाई के काम करते हुए, तौबा और तब्दीली के ज़रिए, खरायत के ज़रिए और गरीबों, यतीमों, बेसहारों की मदद करने के ज़रिए हम खुदा के नज़दीक आए। आज खुदा का कलाम कहता है कि गरीबों के लिए, बेसहारों के लिए, बेकसों के लिए अपने दरवाजे खोलना, यानी अपने दिल के दरवाजे खोलना। गरीबों के लिए अपनी मुट्ठी खोलना, अपना हाथ खोलना, दूसरों की मदद करना। अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन दूसरों के लिए जीना ये अच्छा अमल है। दूसरों के लिए जीना कभी कभी मुश्किल भी होता है। अंग्रेजी का एक मुहावरा है, लिव फॉर अदर। दूसरों के लिए जीना, दूसरों को जिंदगी देना। अपने लिए तो हर कोई जीता है, दूसरों को जिंदगी देना। और ये रोज़ों के अय्याम हमें पैगाम देते हैं खरायत के ज़रिए कि गरीबों के लिए अपना हाथ खोलना, मुट्ठी खोलना। तब ही हमारे मसीही रोज़े मुकम्मल होंगे, तब ही हमारे मसीही रोज़े जो हैं ये खुदा को पसंद आएंगे। जब हम नेकी और भलाई के काम करते हुए अपने रवैयाजात को, अपने चाल चलन को, अपनी बातों को हमेशा खुदा की पाक मर्ज़ी के मुताबिक तब्दील करते हुए उसके अहकामात पर अमल करने वाले बन सके। उसी मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। आए हम सब खड़े हों और अपनी मुनाजात खुदा बाप के हुज़ूर पेश करते हैं। आज दुआ करते हैं पापा आज़म के लिए कि मेहरबान खुदा हमारे पापा आज़म को अच्छी सेहत से नवाज़े ज़िंदगी दे, ताकि वो यीशु की इंजील की मुनादी दुनिया में करते रहे। अजीज़ों, दुआ मांगें। है खुदा हमारी दुआ करते हैं आप सबों के लिए जो दूर व नज़दीक से आज की इस इबादत में शामिल हुए हैं। खुदावंद आपके आने को बरकत दे, ताकि आप यीशु मसीह के दुखों में शामिल होकर उसके जी उठने की तैयारी करें। अजीज़ों, दुआ मांगें। है खुदा हमारी दुआ करते हैं तमाम बीमारों के लिए जो बीमार हैं, किसी भी बीमारी में मुब्तला है। खुदावंद हर एक पर अपने दस्ते कादर बढ़ाए, उनकी शिफा का वसीला बने। अजीज़ों, दुआ मांगें। है खुदा हमारी दुआ कि ये रोज़ों के अयाम, ये 40 दिन हमारे लिए तजदीद, तब्दीली और तौबा का निशान हो।
अजीजो दुआ मांगे। ऐ खुदा हमारी दुआ क्या हम इन दिनों में एक दूसरे को कबूल करें, मुआफ़ करें और ख़ानदानी ज़िंदगी में ताल्लुक़ और रिश्तों को मजबूत करें। अजीज़ो दुआ मांगे। ऐ खुदा हमारी दुआ ऐ खुदा हमारी पनाह और ताकत के तमाम सरचश्मे जो दुआएं तेरी कलीसिया अकीद और इस्तिक़लाल के साथ मांगती है, तूने सुन और कबूल कर इनका हम तक पहुँचे मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। सब बैठेंगे, नजराने का गीत गाया जाएगा। हम अपने हदी नजराने खुदा बाप के हजूर पेश करेंगे। मरियम दलाल ने चुकलई सलीब मोड़े, मरियम दलाल ने कोड़ियां दी मार कदे, शाहे जलाल ने मोड़े, मरियम दलाल ने। मुजरम जैतून माल के कौन मकाम तुझे मुबारक कहते हैं, तूने पैसे रोटी बख्शी, ज़मीन और हमारे हाथों की मेहनत के पर जिंदगी की रोटी बनी, हमेशा से हमेशा तक खुदा मुबारक हो। माल के कौनों मकाम तुझे मुबारक पैसे में मैं बख्शी, ज़मीन और हमारे हाथों की मेहनत के पर जिंदगी का प्याला बने, हमेशा से हमेशा तक खुदा मुबारक। मरियम दलाल जाम दे लाके पोशाक मंडियां च पाम दे, मंडियां च पाम दे, मरी मार चंडा दे मंदे की हाल ने, मारी मार चंडा दे मंदे की हाल में, कोड़ियां दी मार कदी
ते पालिया कन्या दाता सिर उते पालिया पसली दे विच नज़ा चुप कीते कालिया फजलों दे कम दोवें जग तो कमाल ने फजलों दे कम दोवें जग तो कमाल घोड़े आदमारी का भी शाहे जलाल ने नहीं सलीब मोढ़े मरियम दिलाल ने। सो दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदावंद कादर मुतलक बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से और अपने नाम की बढ़ाई के लिए और हमारी बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फायदे के लिए मंजूर फरमाएं। हम दुआ मांगे, सब खड़े होंगे। ऐ मेहरबान खुदावंद खुदा बख्श दे कि हम तौबा की रस्में अदा करते हुए जो कुर्बानी तेरे हजूर में चढ़ाते हैं वो हमारी रूहों को तेरी नज़र में मकबूल ठहराए और हमें खुद सारे का शौक दिलाए मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, हम ध्यान लगाते हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है, ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है। कदूस बाप क्या मार वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीला से तेरा शुक्र अदा करें। तू जिस्मानी रोज़ों से हमारी बुरी ख्वाहिशात को दबाकर और हमारे ख्यालों को बुलंद करके हमें नेकी की ताकत अनायत करता है। मसीह खुदावंद के वसीला से जिसकी मार्फत हम फरिश्तों और मुकद्दसों की जमात में ये कहते हुए तेरी हम्दो सना के गुन गाते हैं, कदूस 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 खुदाम लश्कों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आल में बाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आल में बाला पर होशाना। सब घुटने होंगे। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई ही कदूस है, तू पाक है और पाक से तुझे से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रुको बेसक नजराने पाक और मुतबरी को और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून मने। यीशु ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली, शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाह की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद है खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरे क़यामत का इकरार करते हैं। पस से बाप हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज़िज़ से इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक हों। ऐ खुदा अपनी कलीसिया को याद कर, साथ में रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप सेबेस्टियन, अपने सब खादमों को याद कर तेरे कलीसिया तमाम दुनिया में पहले से कामिल मुकब्बत अता फरमा। हमारे इन भाई बहनों पर भी नजर का जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं, नीज़ तमाम महरूमों को याद कर उनको अपरोशन में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा के मुबारक माँ कुमारी मरियम,
मुबारक रसूलों समकदसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम्द व सना कर सकें। उसी के ज़रिए और उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुदस की वहदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शाह है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आए हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे ईमान और भरोसे के साथ उसी तरीका से दुआ मांगे जो खुद खुदा ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो भी हमारे कर्ज में बख्श, और हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा हम तुझसे मिन्नत करते में सबदियों से बचा, अंदर में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरी होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और इस वो सलामती इत्तेहाद बख्श तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। और खुदावंद की सलामती हर वक्त आप सब पर हो, आप पर भी हम हो। एक दूसरे से सलामती चाहें। हमारे खुदा यीशु मसीह के पाक बदन और खून का मिलाया जाना पाक शक्ल लेने वालों को हमेशा की जिंदगी दिलाए। ऐ खुदा के बड़े, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बड़े, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बड़े, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर। सो ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक हैं आप जिस बर्रे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। और मसीह का पाक बदन और खून हमें हमेशा जिंदगी के लिए महफूज रखे।
रजा यीशु मौत का जाम चढ़ा कर चले हैं। आज दरा महाराज सलीब कर चले हम धोए। तुमको पार लगा कर चले, पे कांटों का ताज दरे महाराज सलीबे उठा कर चले। ज़रूरी ऐलानात। रोज़ों के दौरान जुमे की इबादत, 14 मकाम की इबादत का टाइम 3 बजे है। इसी तरह हर मंगल की शाम 4 बजे इबादत होती है, जो कि मुक़द्दस एंथनी के